आदमी बड़ा अजीब है। हाँ, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, जो खाना चाहिए वो नहीं खाएगा। पशु भी इतना नासमझ नहीं है। मनुष्य को श्रेष्ठ कहा, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि पशु से भी गया गुजरा है। मैंने भैंस को कभी दारू पीते नहीं देखा। आपने देखा हो तो मालूम नहीं। देखा है? भैंस दारू नहीं पीती, गाय दारू नहीं पीती, क्योंकि उसको भी पता है कि ये गड़बड़ करती है, उसको पता है। और आदमी, गाय भैंस लिखा क्या है कागज पे वो पढ़ नहीं सकती, और आदमी तो पढ़ सकता है कि दारू पीने से नुकसान होता है, गुटखा खाने से कैंसर होता है, तंबाकू खाना जहर है, जहर समाने इसमें जहर जैसा ही है, और क्या है, ये सब लिखा हुआ है और आदमी पढ़ता है, उसके बाद भी खाता है। बड़ा विचित्र आदमी है। गुजरात की बात है, हम लोग गुजरात में कथा करने गए तो वहां देखा रास्ते के पास खेत हैं, बहुत सारे खेत। तो खेत बहुत है, अच्छे हरे खेत, लेकिन उस खेत के बाउंड्री वॉल नहीं थी। उस खेत पे कोई तारबंदी, कोई लाइन कर रखी हो, कोई सुरक्षा कर रखी हो, ऐसा कुछ नहीं, खुला ही खेत है। अब इतना हरा भरा खेत और इतना खुला कि कोई भी आओ कोई भी जाओ। तो हमने पूछा, क्यों भाई, ये इतना बढ़िया खेत है, इस खेत के बाढ़ क्यों नहीं है? बाढ़ बोलते हैं, बाढ़, बाढ़ क्यों नहीं, बाउंड्री क्यों नहीं, सुरक्षा नहीं की, कोई पशु पशु आ जाए करे। तो वहां के लोग क्या बोले, महाराज ये तंबाकू का खेत है, इसको बाढ़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको गधे भी नहीं खाते, गधा भी नहीं आता इसमें, तो कोई नहीं आता, इसको कोई वॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई बाउंड्री करने की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा, ओ हो, ये तंबाकू का खेत है और तंबाकू को गधा नहीं खाता है, उसको भी पता है कि नुकसान करेगा, लेकिन उसी तंबाकू को आदमी अपनी हथेली पर रख के ताली पीट पीट के और सीरा कोट के नीचे, और क्या बोलता है, मर्द की औलाद हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वाह रे मनुष्य, वाह मर्द की औलाद। कभी कभी आप सोचिए, विचार करिए, जो पशु भी समझता है नहीं करता ऐसा कार्य, वो मनुष्य किए जा रहा है। क्यों किए जा रहा है? विवेक नहीं है, नहीं है समझ। एक बात बताएं, मनुष्य को इतना श्रेष्ठ क्यों कहा है? मनुष्य इतना महान क्यों है? मरने के बाद तो कुछ काम नहीं आता है मनुष्य, उसकी चमड़ी काम नहीं आती। पशु तो मर जाता है ना, फिर भी बिकता है, हाँ, उसकी चमड़ी से जूते बनते हैं, काम आता है ना। अपने तो कोई बनेंगे नहीं जूते, फिर मनुष्य श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो संतों ने कहा, एक ही बात है, पशु की पनिया बने, माने जूते, पशु की पनिया बने, नर का कछु न हो। नर का कुछ बनेगा नहीं, सीधा जलेगा, राख होगा मुट्ठी भर। पशु की पनिया बने, नर का कछु न हो, पर नर जो उत्तम कर्म करे तो नारायण हो। ये है अपने विशेषता, कि हम कर्म नया कर सकते हैं, हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, और अच्छे कर्म करने से नर से नारायण भी बना जा सकता है। बाकी पशु के पास ये व्यवस्था नहीं है, ये शक्ति नहीं है पशु के पास, अपने पास। इसलिए व्यक्ति को अपने आप को जगाना है,
अपने विचारों को अच्छा बनाना है, अपनी सोच को बढ़िया बनाइए। यही मनुष्य चाहे तो पशु योनि में जा सकता है, बुरे कर्म करे तो, और अच्छा कर्म करे, मन को थोड़ा भगवान में लगाए तो सारे जंजालों से मुक्त भी हो सकता है, ईश्वर तक पहुंच सकता है।